बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। रियल एस्टेट के मुताबिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पे हम लोगों ने 3 साल वीडियोस बनाई, आपको एक एक डेवलपमेंट दिखाई, एक एक जो वहाँ पे चीज़ हुई, जो गली बनी, जो रोड बनी, वो सारी की सारी दिखाई। ड्रोन फुटेजेस भी आपके साथ आज की वीडियो में 4 साल पहले के भी शेयर कर रहा हूँ और आज की डेट के भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि 4 साल पहले यहाँ पे क्या पोजीशन थी और आज यहाँ पे क्या पोजीशन है। नो डाउट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की डेवलपमेंट का मुकाबला रावलपिंडी इस्लामाबाद का क्या पूरे पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बता दें कि जिसमें 4 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई हो, 4 साल में कई हज़ार प्लॉट्स डिलीवर हुए हों, 4 साल के अंदर वहाँ पे 350 विला बने हों, वहाँ पे 100 से ज़ायद घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हो, 50 के करीब कमर्शियल्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हो, और ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हो बल्कि वो कमर्शियल्स इस वक्त रेंटल इनकम भी देना शुरू हो गए हैं। बैंक भी ऑपरेशनल है, फूड चेन्स भी ऑपरेशनल है, बाकी जो छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हैं वो भी साथ साथ आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल कि जब आपके कमर्शियल्स होते हैं, जब आपकी आबादी आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी मिलना शुरू हो जाती हैं, बट स्टार्ट में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोगों ने खुद जब यहाँ पे रवात में घर बनाया था, तो उस वक्त 17 साल पहले हमारी इस पूरी सोसाइटी में कोई एक सिंगल शॉप भी नहीं थी और हमें 4 किलोमीटर दूर जाके रवात शहर से जाके चीज़ें परचेज़ करके लानी पड़ती थी। बट उसके बाद टाइम गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई और वहाँ पे घर बनते गए, और उसके बाद वहाँ पे कमर्शियल्स भी आबाद होना शुरू हो गए, मार्केट्स भी बनना शुरू हो गई, और सारे के सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आना शुरू हो गई। एग्जाम्पल दूंगा PWD, पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन, समा गार्डन, CBR टाउन वगैरह की, कि ये छोटे छोटे जो सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आज से 15 साल पहले या 18 या 20 साल पहले के अगर इनके आप जो व्यूज़ हैं वो उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से रॉ और स्क्रैच था। आज यहाँ पे PWD में आपको दुनिया का हर ब्रांड मिल रहा है, आज आपको यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी भी मिल रही है। कोई सोसाइटी मेट्रो सिटी गुजर खान के मुकाबले में डेवलपमेंट नहीं कर सकी, कोई सोसाइटी मेट्रो सिटी के मुकाबले में जितना तेज़ी से काम करना मेट्रो सिटी ने शुरू किया उस मुकाबले में कोई नहीं कर सकी। 4 साल पहले जो हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट हुई थी उनके नाम सर्च करें, उन 4 साल में उनकी डेवलपमेंट देखें। बहुत सारी सोसाइटीज़ तो ऐसी हैं जो रावलपिंडी रिंग रोड के नाम पे बिकी, रावलपिंडी रिंग रोड के नाम पे बनी, लेकिन वहाँ पे अभी तक एक बुलेवर्ड भी ब्लैक टॉप नहीं हुई है, और उनका माल बेचने वाले गले में ढोल डाल के, धमाल डाल के बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे जी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। जबकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जब 3 साल पहले वहाँ पे अर्थ वर्क चल रहा था और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू हुआ था, तो उस वक़्त यही लोग कहते थे कि ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ ब्राउनिंग हो रही है। जबकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में मेट्रो सिटी में कई हज़ार प्लॉट डिलीवर हुए हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स की वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी एक बुलेवर्ड भी ब्लैक टॉप नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी 4 साल का पेमेंट प्लान था, ये था, वो था, XYZ, और वो फिर बात वही आ जाती है कि अपनी लस्सी को कोई खट्टा नहीं कहता। मेट्रो सिटी ने अर्ली बर्ड ब्लॉक लॉन्च किया, A साउथ ब्लॉक किया, B ब्लॉक किया, B ब्लॉक में इस वक्त बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक लॉन्च किया, फेयरवेज फाउंटेन में भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले दिनों में आपको फेयरवेज भी डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। B ब्लॉक के भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो आने वाले दिनों में डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। रह कौन जाएगा, फंस कौन जाएगा? फंस वो जाएगा कि जिसकी फ़ाइल कैंसिल हुई है, जिसका प्लॉट कैंसिल हुआ है, या जिसने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, या अपनी कुछ छोटी मोटी पेमेंट्स रोक के बैठा हुआ है, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, उन लोगों की बातों को सुनते हुए जो कभी मेट्रो सिटी के अंदर भी नहीं आते, और वो भी बैठ के पोस्टें लगा रहे होते हैं कि जी मेट्रो सिटी में ये है, वो है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अभी कल एक कोई वो जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी फेसबुक पे वॉल को स्क्रॉल करते हुए देख रहा था कि उन्होंने हर दूसरे दिन मेट्रो सिटी के अगेंस्ट कोई ना कोई पोस्ट लगाई हुई होती है कि जी डीलर्स ने इस तरह से पैसा बना लिया तो भाई तुम बना लो ना, तुम क्यों नहीं बनाते हो। अच्छा जी, फिर जी मेट्रो सिटी ने इस तरह से कर दिया, मेट्रो सिटी ने जनाब वहाँ पे मैकडोनल्ड की ब्रांच ओपन कर रहे हैं, इसके अलावा फूड चेन्स मौजूद हैं, जबकि वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर नहीं है।
तो मेरा ख्याल है कि उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, या फिर वो मेट्रो की सिटी के साथ बैठ के मैनेजमेंट के साथ कोई किकबैक लेने के चक्कर में है कि जी कोई मेट्रो सिटी की तरफ से उनको कोई 4 पैसे मिल जाएं, वो इसलिए मेट्रो सिटी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की अफवाहों पे यकीन ना कीजिएगा, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को आके देखिएगा। अब बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जी इतने दूर कौन आए। तो भाई किसने मशवरा दिया था कि इतने दूर इन्वेस्टमेंट करो? जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उस वक्त आपके माइंड में ये था कि जी मेट्रो सिटी बहुत ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऊपर जाएगा। रेट्स ऊपर जाएंगे, प्राइसेस भी बेहतर होंगी, कंपनी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि जी वाकई हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको हमने, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको हमने मैनेज करना है। तो जहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। बहुत सारे लीगल इश्यूज़ पे भी काफ़ी सारे लोग इस वक्त तबसरे कर रहे हैं और बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा, अपने जो मेट्रो सिटी के क्लाइंट्स हैं उनके लिए, कि भाई आपको यहाँ पे तमाम लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, तमाम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। पैसे डबल करवाने हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएं। मौके के ऊपर जब हम लोग कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा रिसर्च करें और रिसर्च करके उस प्रोडक्ट के बारे में फ़ैसला करें। लेकिन अगर आप उस टाइम पे फ़ैसला नहीं करेंगे तो कल को यही जो प्रोडक्ट आज आपको अच्छे रेट पे मिल रही है, कल ये आपको फिर महंगे रेट पे मिलेगी। जो लोकेशन आज की डेट में आपको ऑफ़र हो रही है, हो सकता है कि 3 महीने बाद वो लोकेशन अवेलेबल ना हो। तो इसलिए अगर आपको मेट्रो सिटी पे कॉन्फिडेंस है, आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। अफवाहों में आके बिल्कुल भी आपने कोई भी पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना। और स्पेशली कुछ कॉल सेंटर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रहे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे चल रहे हैं कि जिनके हाई राइज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ प्लॉट की पेमेंट की है, एक्सीवेशन शुरू की है, और वो कहते हैं कि जी आप अपनी फ़ाइल को लेवल पे हमारे पास मर्ज करवा लें। साथ आपने 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देनी है और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी और आप इंस्टॉलमेंट में बाकी पैसे दें। 4 साल में हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपने अपना पिछला प्रोजेक्ट कितने टाइम में डिलीवर किया है, तो जी हमारे 12वें फ्लोर का तो उसमें जाना वो छत डल चुका हुआ है, 12वें फ्लोर की स्लैब डल चुकी है और आने वाले कुछ टाइम में हमारे ये सारे का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी उनके पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो बेबी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुए हुए और वो इस वक्त मशवरा दे रहे हैं कि जी मेट्रो सिटी की फ़ाइल को लेवल पे एडजस्ट करवा लें। क्लाइंट्स का डाटा उनके पास मौजूद होता है तो वो क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं। इवन वो बहुत सारे क्लाइंट्स कि जिनके पास बी सेंट्रल और सी ब्लॉक की फाइल्स थी और उन्होंने कन्वर्ट करवा के मेरे थ्रू या मेरे बाकी जो यूट्यूबर भाई हैं उनके थ्रू कन्वर्ट करवा के अच्छी जगह पे प्लॉट ले लिए हुए हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक में, और वो पुरानी वाली फाइल उनकी कैंसिल भी हो चुकी हुई है। तो उनको भी कॉल करके ये कह रहे होते हैं कि जी तुसी अपनी फाइल इत्थे एडजस्ट करवा लो। तो अगर आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा है तो वो कैश पे क्यों नहीं बिक रहा कि आप लोगों की चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। खोता, घोड़ा, बकरा, ऊँट, गाय, बिल्ली, कुत्ता तक लेकर आ जाओ और आके हमारे प्रोजेक्ट में एडजस्टमेंट करवा लो। तो आप लोग अगर इतने बेचने वाले हैं या आप लोग इतने अच्छे डेवलपर हैं तो आपके प्रोडक्ट तो हाथों हाथ बिकनी चाहिए। ब्लू एरिया में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई ऐसे ब्रांड्स भी मौजूद हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं या ऐसे डेवलपर्स भी मौजूद हैं कि जो जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होता है। उसके बाद वो कंपनी से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती है, उसका चाहे कमर्शियल है, चाहे अपार्टमेंट है या शॉप है, वो आपको फिर बाद में रीसेल में तो मिल सकेगी लेकिन आपको डायरेक्ट कंपनी एंड से नहीं मिल रही होगी। तो ये लोग तो अभी अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं और बहुत सारे तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़े वेल नोन किस्म के। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि उन्होंने एक ही अपार्टमेंट 4-4 लोगों को बेचा हुआ होता है और चारों लोगों को वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि जी हम आपको रेंटल देंगे। अपार्टमेंट आपका नहीं है, हमने रेंट पे लगाया हुआ है, आपको मंथली रेंटल मिलता रहेगा। अब एक ही अपार्टमेंट जो 1 करोड़ रुपए का है वो 4 लोगों को बेच के उन्होंने 4 करोड़ रुपये अंदर कर लिया। अब उससे जो 50-60 हज़ार रुपया रेंट आता है वो एक मालिक को तो चला जाएगा, लेकिन जो बाकी 3 मालिकान हैं उनको कंपनी क्या करती है, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने रेंटल के देती रहती है अपने पास से, वही 4 करोड़ जो उन्होंने लिया हुआ है उसमें से।
और उसके बाद वो क्या करती है कि थोड़े अरसे बाद वो अनाउंस करती है कि नहीं जी अब हम मज़ीद रेंटल नहीं दे सकते, तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ हम आपको आपके पैसे रिफ़ंड कर देते हैं मार्केट वैल्यू पे। और अभी चूँकि क्राइसिस हैं, स्लम्प्स हैं, ये है वो है, तो इसलिए इस वक्त तो इसकी वही वैल्यू लगेगी कि जो आपने 1 करोड़ रुपया दिया था वो 1 करोड़ हमसे आप वापस ले लें या उस पर 10% एप्रिसिएशन ले लें। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ कि 3-4 पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो पाकिस्तान में बहुत जगह पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रेंटल इनकम के नाम पे लोगों से पैसा बटोर के यहाँ से भाग भी गए हैं। उनके ख़िलाफ़ नैब में केसेस चल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ FIA में केसेस चल रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है। लोगों ने बहुत एहतजाज किया, इवन लोगों ने क्या किया कि मैं बहुत सारे केसेस ऐसे जानता हूँ कि लोगों ने अपनी पेंशन, पूरी ज़िंदगी की जो कमाई होती है वो, या कहीं कोई इंश्योरेंस करवाई हुई थी वो, या अपनी इनहेरिटेड ज़मीन बेची, वो पैसा लगाया और लगा के वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की। क्या है कि जी आपको हर महीने 20-50 हज़ार रुपया रेंट आ रहा होगा, तो वही पेंशन आपको मल्टीप्लाई होके मिल रही है। जबकि होता क्या है कि वही जो आपसे पैसा उन्होंने उठाया हुआ होता है वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे तो लगाना नहीं होता, तो वही पैसा वो क्या करते हैं कि उसी में से आपको थोड़े थोड़े करके आपको रिटर्न करते रहते हैं। 2-3 साल बाद जब वो देखते हैं कि जी अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो यहाँ से टिकट करवाया और दुबई, स्विट्ज़रलैंड या कनाडा चले गए। फिर उसके बाद मासूम शहरी या तो नैब का दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं या FIA का दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं, किस लिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, हमारी हेल्प की जाए। तो भाई जिस वक्त आप पैसा लगा रहे होते हो, आप उस वक्त रिसर्च क्यों नहीं करते हो? कम अज़ कम आपको जब भी आपने पैसा लगाना है तो आपने ये देखना है कि उस पैसा लगाने से पहले उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं या नहीं है, उसकी अप्रूवल्स पूरी हैं या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ऑन ग्राउंड वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो ब्रांड ऐसा है कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हुए आप उस पर पैसा लगा सकें। जो ब्रांड आपको गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है या गारंटीड रेंटल देती है, वो क्या कर रही है, वो आपको सूद खिला रही है। और सूद में जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा यूज़ करना है और उसके बाद आपको वापस करते जाना है, तो जहाँ पे भी ये वाला एलिमेंट आ जाएगा वहाँ पे आपकी तबाही शुरू हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल कैंसिल हुई हुई है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की हुई हैं, अगर आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पे नहीं है और आप उसको अच्छी लोकेशन पे लेके आना चाहते हैं, तो कॉल सेंटर्स वालों की कॉल्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना। चाहे वो मेट्रो सिटी का कोई डीलर आपको कॉल कर रहा है या कोई बंदा आपको ये कह के कॉल करता है कि जी मैं मेट्रो सिटी के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप अपनी फ़ाइल को इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें, नहीं। आपने सबसे पहले ग्राउंड चेक करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब को देखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, गालिब भाई बना रहे हैं, डॉक्टर इब्रार हैं, बदर है, फैज़ी है, इसके अलावा सैयद बिलाल है, बहुत सारे लोग हैं, ताहिर भाई हैं। तो हम लोग जो इसके अलावा अमार है, और इस्लामाबाद से बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं जो रेगुलर वीडियोस बनाते हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन बंदा आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा है, कौन बंदा आपको एग्जैक्ट अपनी प्रोडक्ट दिखा रहा है। जो बंदा आपको ऑथेंटिक चीज़ बता रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है, आपने उससे कांटेक्ट करके स्टडी और रिसर्च करने के बाद अच्छी लोकेशन को पैसों पे कंप्रोमाइज़ करके, ये नहीं होना चाहिए कि जी डिस्काउंट अच्छा मिल जाए और लोकेशन आप बेशक उसको इग्नोर कर दें, नहीं। लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट पे कंप्रोमाइज़ कर लें तो वो बेशक आपकी जो फ्यूचर की जो बचत है वही होगी कि अगर आपने महंगी चीज़ भी ख़रीदी हुई होगी ना, तो आपकी 2-3 साल में वो अच्छे रेट पे बिक जाएगी। खारिया मोटरवे आने वाले कुछ टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगी, उसकी टेंडर्स वगैरह का काम हो चुका हुआ है, फिजिबिलिटीज़ तो ऑलरेडी बनी हुई थी। अब उस पर जब वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू होंगी। और जब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू होंगी तो उस वक्त आप ही अपने बच्चों को कह रहे होंगे कि काश ये प्लॉट हम लोगों ने आज से 2 साल पहले ना बेचा होता तो हम आज इस वक्त करोड़पति हुए हुए होते। यही प्लॉट जो हमने 25-30 लाख रुपए का बेचा है, ये 1.5 करोड़ रुपए का हो चुका हुआ है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है कि जी साढ़े दादे ए प्लॉट इन्ने दा वेच छड़िया सी, अगर ना बेचा होंदा तो अज 6 करोड़ रुपए दा सी। खुश रहें, लेकिन अकल से, हिम्मत से और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अच्छे डिसीजंस लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ स्पेशली ओवरसीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो बंदा ब्लाइंड ट्रस्ट करे उसको अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।